हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया था, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड सेकंड इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज इस वीडियो लेक्चर में हमें पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन डिस्कस करने हैं, जिसमें फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। जैसे हमने बात की थी कि पोटेंशियोमीटर दैट मीन्स एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स ईएमएफ मेजर करने के लिए, ईएमएफ कंपेयर करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस यूज होता है। अब हम यहाँ पे दो सेल ले लेते हैं और उसका ईएमएफ हमें मेजर करना है। पहले आप ये बेसिक सर्किट को देखोगे, इसे हम पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कहते हैं, जिसमें ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने आर रेजिस्टेंस निकाला है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सेल का है और वही एक्सटर्नल सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन है। सपोज यहाँ पे हम दो सेल ले रहे हैं जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। अब इस सर्किट को हम ये A पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहां पे हम कनेक्ट कर रहे हैं ड्यूल की। ड्यूल की दैट मीन्स एक साथ दो स्विच होते हैं जिसे ड्यूल की कहा जाता है, K1 एंड K2। देयर आर टू स्विचेस एंड ड्यूल की। अब इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का अनदर एंड जो है वो हमें जॉकी के साथ कनेक्ट करना है, यानी ये वाला एंड हमने जॉकी के साथ कनेक्ट किया है। हियर लेंथ ऑफ AB वायर इज कैपिटल L एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB इज रो। फिगर के एक्सप्लेनेशन में ये दोनों भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अब इसमें फर्स्ट केस हम क्या कर रहे हैं, K1 की जो है उसे हम क्लोज रखते हैं एंड K2 की को हम ओपन रखते हैं। फ्रेंड्स, क्लोज का मतलब होता है ऑन एंड ओपन का मतलब होता है ऑफ। दैट मीन्स यहां पे हमने K1 की जो है वो ऑन रखी है, K2 ऑफ है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जब करंट आएगा तो वो करंट यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा और उसका जो यहां वाला पार्ट है वो अपर ब्रांच से पास हो पाएगा, क्योंकि इसकी लोअर ब्रांच जो है वो ऑफ है। यहां से हमने ये की को ओपन कर दिया है, दैट मीन्स यहां से डिस्कनेक्टेड है ये, तो इसका कनेक्शन जो है वो ओनली अपर ब्रांच का ही हुआ है। अब K1 की जो है वो क्लोज दैट मीन्स ऑन करने के बाद हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कर रहे हैं और पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करते हुए हमने एक पॉइंट C1 फाइंड किया। ये C1 जो है वो नल पॉइंट हमें मिला। नल पॉइंट का मीनिंग आप जानते हो, नल पॉइंट दैट मीन्स ये C1 पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर ने जीरो करंट शो किया। दैट मीन्स C1 इज अ नल पॉइंट व्हेन बैटरी हैविंग EMF एप्सिलॉन 1 कनेक्टेड विद दिस पोटेंशियोमीटर सर्किट। जब ये कनेक्शन में था तब हमें यहां पे नल पॉइंट C1 मिला। हियर वी अज्यूम दैट दिस लेंथ AC1 इज L1। वैसे प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें मिल जाता है। यहां हमें कोई सिंबल लेना था तो हम L1 सिंबल से डिनोट करते हैं। हमने ये AC1 का लेंथ L1 ऑब्टेन कर लिया प्रैक्टिकल से। नाउ K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज। दैट मीन्स अब सेकेंड टाइम में हम क्या कर रहे हैं, इसे हमने ओपन कर दिया यानी ऑफ कर दिया, इसे हमने क्लोज कर दिया दैट मीन्स ऑन कर दिया। अगेन ये जॉकी वाले वायर को हम पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कर रहे हैं और नल पॉइंट ऑब्टेन कर रहे हैं।
इस केस में सपोज नल पॉइंट आपको C2 मिला। नाउ इन दिस केस C2 इज आवर नल पॉइंट एंड सपोज लेंथ ऑफ AC2 इज L2। AC2 का लेंथ L2 मिला। तो इस प्रैक्टिकल में जो L1 एंड L2 फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया है। अब हम यहां पर वापस फर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन जिसमें K1 क्लोज था और K2 ओपन था, दैट मीन्स ये ऑन है और ये ऑफ है। अब इस कंडीशन में आप प्रॉपरली देखो तो ये अपर ब्रांच कनेक्शन में थी AC1 के साथ। AC1 एंड दिस ब्रांच आर इन पैरेलल कनेक्शन। AC1 and this branch, upper branch, are in parallel connection. That means आप क्लियरली ये कह सकते हो कि अपर ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और AC1 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल होते हैं। तो इस ब्रांच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो और इसका पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल होना चाहिए। अब आप देखो कि यहाँ पे इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने C1 पॉइंट नल पॉइंट के लिए ऑब्टेन किया है। दैट मीन्स तब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 था। दैट मीन्स ये अपर ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लियरली कि V इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट कंडीशन फुलफिल हो रहा है, और जब ओपन सर्किट कंडीशन फुलफिल होता है तब EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज इक्वल हो जाते हैं। तो इस ब्रांच का टर्मिनल वोल्टेज जो AC1 जितना था वो एक्चुअली टर्मिनल वोल्टेज नहीं होगा, EMF होगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो एप्सिलॉन1 इक्वल टू V ऑफ AC1, and from principle of potentiometer this V of AC1 it is a sigma L1, where sigma is the potential gradient। प्रिंसिपल से हम लिख सकते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। सो दिस V AC1 is replaced by sigma L1। सिमिलरली अगर हम ये AC2 के लिए ऑब्टेन करें तो उसके लिए लिख सकते हैं एप्सिलॉन2 इक्वल टू सिग्मा L2, एप्सिलॉन2 इक्वल टू सिग्मा L2। नाउ टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देन हियर वी गेट एप्सिलॉन1 बाय एप्सिलॉन2 इक्वल टू L1 बाय L2। फ्रेंड्स देखो L1 एंड L2 का वैल्यू आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। एप्सिलॉन1 या एप्सिलॉन2 दो में से एक की वैल्यू जानते हो तो एक की वैल्यू जो अननोन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वे से पोटेंशियोमीटर जो है वो एक ऐसा सर्किट है कि जिसमें ओपन सर्किट कंडीशन फुलफिल भी होती है और उसका वोल्टेज दैट इज EMF वो मेजरेबल भी होता है। इस तरह से हम अननोन EMF का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो अननोन EMF का वैल्यू मेजर करने का क्वेश्चन या तो EMF का कंपैरिजन का क्वेश्चन आए तो अब आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। इस थियरी में अगर आप फिगर का एक्सप्लेनेशन ऐड कर दोगे तो ये थियरी कंप्लीट हो जाएगी। पहले वीडियो स्टॉप करके ये कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस फोर्थ एप्लीकेशन of potentiometer, that is find internal resistance of cell using potentiometer। आप देख सकते हो कि ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक सेल कनेक्ट करना है और उस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दैट मीन्स ये R कैलकुलेट करना है। हम इस केस में यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और एक की प्रोवाइड कर देते हैं।
सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे R डैश से डिनोट करते हैं और इसे हम R से डिनोट कर देते हैं। ये जो हम एक्सटर्नल सर्किट जो है दैट मीन्स ये सर्किट जिसे हम सेकेंडरी सर्किट कहेंगे, ये सर्किट प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट को हमने A पॉइंट से प्राइमरी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है और ये गैल्वेनोमीटर का अनदर एंड जो है वो जॉकी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में हम की के जो है उसे ओपन रखते हैं, ओपन दैट मीन्स ऑफ रखते हैं। फिगर के एक्सप्लेनेशन में AB इक्वल टू कैपिटल L एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो का एक्सप्लेनेशन मत भूलना। अब हम ये की को ऑफ रखते हैं और इसके साथ कनेक्टेड जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कर रहे हैं और उससे एक नल पॉइंट ऑब्टेन कर रहे हैं। जब ये ओपन था तब हमें नल पॉइंट मिला C1। C1 is our null point when key is open and length of this AC1 is L1. Length of AC1 is L1. इस केस के लिए आप जानते हो कि ये अपर ब्रांच कनेक्शन में होगी, ये ऑफ है दैट मींस ये कनेक्शन में नहीं होगा। तो अपर ब्रांच का पोटेंशियल एंड AC1 का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसे हम एप्सिलॉन डैश से डिनोट कर देते हैं, R डैश से डिनोट कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन न हो। अपर ब्रांच का पोटेंशियल AC1 का पोटेंशियल इक्वल होगा, दैट मींस प्रीवियस एप्लीकेशन में हमने जो डिराइव किया था उस वैसे ही हम एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू सिग्मा L1 लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड टास्क जो है उसमें हम की क्लोज कर देते हैं, दैट मीन्स की ऑन कर देते हैं। अब इस केस में हम फिर से क्या कर रहे हैं, ये जॉकी को स्लाइड करके नल पॉइंट ऑब्टेन कर रहे हैं। सपोज हमें नल पॉइंट है वो C2 मिला। नाउ इन दिस केस C2 इज आवर नल पॉइंट। अब AC2 लेंथ प्रैक्टिकली हमने मेजर की, वो हमें L2 मिली। इस केस के लिए आप क्लियरली ये कह सकते हो कि ये ब्रांच और AC2 तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहां पर हम ये ब्रांच को कंसीडर करेंगे, ऊपर वाली ब्रांच तो पहले ही हो चुकी है। तो हम अगर इसको देखें तीनों पैरेलल में है तो हम इतना तो कह सकते हैं ना कि this branch and AC2 both are in parallel. That means resistance capital R and resistive wire of potentiometer that is AC2 are in parallel connection. That means VR potential difference between two end of resistance R equal to sigma L2 लिख सकते हो आप। सेट इक्वेशन नंबर 2। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, दैट एप्सिलॉन 1 से डिनोट नहीं करेंगे, एप्सिलॉन अपॉन VR इक्वल टू L1 अपॉन L2। दैट मीन्स दिस एप्सिलॉन इज रिप्लेस्ड बाय, आप जानते हो हमने करंट का ये फार्मूला ऑब्टेन किया था, I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, अदरवाइज इट इज अ V अपॉन R। तो अगर इससे हम एप्सिलॉन ऑब्टेन करें तो एप्सिलॉन हमें मिल जाएगा I R प्लस R, और इससे अगर हम V ऑब्टेन करें, V टर्मिनल वोल्टेज की जब हम बात करते हैं तब हमें मिलेगा I इंटू R इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर I कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा R प्लस R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसे आप R सेपरेट अगर प्रोवाइड कर देते हो तो ये लिखोगे 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन L2। दैट मीन्स स्मॉल r बाय कैपिटल R इट इज L1 अपॉन L2 माइनस 1।
So we want to find internal resistance, that is L1 upon L2 minus 1, और इसके साथ अपॉन में था R, यहाँ आ जाएगा वो N2R हो जाएगा. So internal resistance small r is determined using this equation, that is capital R in bracket L1 by L2 minus 1. फ्रेंड्स, जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस सॉल्व करने के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आने वाली है कि L1 कौन सा और L2 कौन सा. तो याद रखेंगे कि जब की ऑफ थी, दैट मीन्स ओपन थी, तब जो लेंथ दिया है वो L1 है, और की क्लोज थी या ऑन थी तब जो लेंथ दिया है वो L2 है. अगर कुछ समझ में ना आए तो फाइनल इक्वेशन को देखो, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1. रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. दैट मीन्स क्लियरली आप ये अप्लाई करने के टाइम पे ये याद रखोगे कि L1 दैट मीन्स ज़्यादा वैल्यू वाला लेंथ और L2 दैट मीन्स कम वैल्यू वाला लेंथ, क्योंकि L1 बाई L2 ग्रेटर देन 1 ही आना चाहिए, अदरवाइज रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा. तो ये थियरी की एक्सप्लेनेशन में आप C1 एंड C2 को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि L2 ग्रेटर है L1 से, पर ऐसा नहीं होता है. ऑलवेज L1 ग्रेटर देन L2 होता है. अगर फिगर में आप C1 C2 एक्सचेंज कर दोगे तब भी चल जाएगा, है ना. याद ये रखना है, जब अप्लाई करेंगे तब L1 बड़ा होगा, L2 छोटा होगा. ओके, तो इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर कंप्लीट किया. अब इसमें हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज जूल हीटिंग. पर उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक भी हम करेंगे, दैट इज अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल. सेल के 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं, वन इज सीरीज, अदर इज पैरेलल एंड थर्ड इज अ मिक्स कनेक्शन. ये तीनों का डिस्कशन हम करेंगे. पोटेंशियोमीटर के लिए इतना ही डिस्कशन करना था. पोटेंशियोमीटर कंप्लीट किया, रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.